भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। अमृता शेरगिल 1913 से 1941 ईस्वी। अमृता शेरगिल कहा करती थी, मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल और राजपूत कलमों के मूल्य को समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार उन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। यूं तो अमृता का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा। उनके कलाकर्म के लिए समय तो और भी छोटा रहा, किंतु केवल 7 वर्षों सन 1935 ईस्वी से सन 1941 ईस्वी तक के दौरान आपने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, वे आज संसार भर में कला जगत की अनमोल धरोहर बन गई हैं। जन्म एवं शिक्षा। अमृता का जन्म 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। आपके पिता सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मारिया अंतवानेत गोरेसमन हंगेरियन थी और ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। अमृता का भारत आगमन सन 1921 ईस्वी में हुआ और सन 1929 ईस्वी तक वे शिमला में रही और अपनी कर्मभूमि के प्रति पूरी निष्ठा निभाते हुए यहाँ की प्रकृति और जनजीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। सन 1929 ईस्वी से सन 1934 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस महाविद्यालय बियोक्स आर्ट्स बोस आर्ट्स में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। पेरिस में रहकर आपने ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को देखा परखा। यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, ब्रॉक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। गोगा की ताहिती कला, ताहिती आर्ट्स ने अमृता को सर्वाधिक प्रभावित किया। सन 1934 ईस्वी में भारत लौटने पर इन्होंने शिमला के समीप ही समर हिल पर छोटा सा स्टूडियो बना लिया। भारत में अमृता को नंदलाल एवं रवींद्रनाथ टैगोर की कला ने भी प्रभावित किया। लेखन कार्य। अमृता की रुचि केवल चित्रकारी में ही न थी, अपितु उन्होंने समय समय पर लेखन कार्य भी किया, जिसमें आर्ट एंड एप्रिसिएशन, आर्ट एंड अप्रिशिएशन, इंडियन आर्ट टुडे एवं ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया पर आपने विचार भी लिखे, जिसे कला प्रेमियों ने सराहा। विवाह। अमृता ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ममेरे भाई डॉक्टर एंगन से विवाह किया। चित्र एवं चित्रों के विषय। अमृता के मन में भारतीय जनजीवन के चित्रों के प्रति एक खास आकर्षण था। आपने अपनी रंगमय शैली में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया। सन 1935 ईस्वी में बनाए चित्र मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमैन भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं। 3 बहनें। चित्र 87, पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, हाट बाजार, 2 वुमेन, ग्राम्या दृश्य, दी स्टोरी ऑफ टेलर, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान आदि चित्रों में भावपूर्ण चेहरे, बोलती आंखें और हाथ पैरों की मुद्राएं प्रमुख हैं। आप कहाँ भी करती थीं, कला का संबंध आत्मा से है। बालिका वधू, अछूत बालिका नामक चित्रों में गोगा की ताहिती कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार अमृता ने एक ही पद्धति से एक ही शैली के चित्र नहीं बनाए, उन्होंने यूरोपीय तकनीक अपनाकर व्यक्ति चित्र, स्टिल लाइफ का भी चित्रांकन किया। अमृता के ज्यादातर चित्रों में आकृतियां कुछ विशिष्ट लंबी, पतले पतले हाथ,
पैरों वाली, विशाल नेत्रों, मोटे होंठ युक्त चित्रित हैं। उनका भारत के प्रति रुझान देखकर उनके शिक्षक प्रोफेसर ल्यूसिन सिमोन के भी विचार थे कि अमृता पश्चिम की चित्रशालाओं की अपेक्षा भारत के खुले माहौल में अधिक उन्नति कर सकेगी। अमृता का स्वयं का भी यही विचार था कि कलाकार के रूप में भारत ही उनकी कर्मभूमि है और ऐसा लगता है कि मैं भारत में ही काम कर सकूंगी। पुरस्कार पेरिस में कला अध्ययन के दौरान सन 1929 ईस्वी से सन 1931 ईस्वी उन्हें विभिन्न कला प्रतियोगिताओं में 3 बार पुरस्कार मिले। वर्ष 1932 में चित्र टोरसो पर ग्रैंड सालो का पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुआ। बाद में वे ग्रांड सेलो की एसोसिएट भी बनाई गईं। प्रदर्शनी सन 1934 ईस्वी में आपने अपने चित्रों का एकल प्रदर्शन इलाहाबाद में किया। इसके अलावा दिल्ली, बंबई, हैदराबाद और शिमला में भी कला प्रदर्शनियों आयोजित की। चित्र संग्रह अमृता के लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली व श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रह में भी देखे जा सकते हैं। 2006 में इनका चित्र विलेज सीन दिल्ली में 6.9 करोड़ में विक्रय हुआ। मृत्यु अमृता की मृत्यु 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को एक दीर्घकालीन अस्वस्थता के कारण अल्पायु में ही हो गई। शांतिनिकेतन के कलाकार बंगाल स्कूल की विशिष्ट कला प्रवृत्तियों ने कला चेतना की अलख इस प्रकार जगाई कि उससे प्रभावित हुए बिना कोई न रह पाया। शांतिनिकेतन शैली बंगाल स्कूल से ही प्रेरित थी, किंतु इन दोनों में काफी अंतर। सन 1897 ईस्वी में बंगाल स्कूल की स्थापना उस समय हुई जब अवनींद्रनाथ ठाकुर के तत्वावधान में नंदलाल बसु और उनका समसामयिक सहयोगी दल प्राच्य और पाश्चात्य प्रणालियों में समन्वय स्थापित करने में लगा था। यूं तो यूरोपीय, जापानी और मुगल कला के मिले जुले प्रभाव ने चटक रंगों व अलंकारिता को प्रश्रय तो दिया, परंतु इन सबको आत्मसात करने के लिए उनमें सूक्ष्म अंकन विधान, ड्राइंग की परिपक्वता और सृजन दक्षता न थी। आठ परवर्ती पीढ़ी के कलाकारों में वॉश पद्धति, वातावरण का आभास और दृश्य चित्रण एक निष्प्राण रूढ़ी बनकर रह गई, जिसके बाद आकृष्ट करने वाले तत्व शनैः शनैः क्षीण होते गए। परंतु शांतिनिकेतन की साधना भूमि में तात्कालिक सृजन प्रक्रिया को न सिर्फ अनुकूल वातावरण मिला, अपितु सही दिशा भी प्राप्त हुई। उन्मुक्त वातावरण, प्रकृति का निकट साहचर्य, उसकी हरी भरी क्रीड़ा स्थली में कला के बिंब अधिक सुंदर व सुस्पष्ट रूप में निखरे। यहाँ पर चित्रकला और मूर्तिकला के अतिरिक्त बातिक, एचिंग, ग्राफिक, भित्ति चित्रण, बुड़कट, शिल्पकला, हस्तकला, मांगलिक सज्जा, अल्पना और लोक कला की अनेकानेक शैलियों की खोज की गई। नंदलाल बसु के बाद अनेक प्रबुद्ध कलाकारों ने नए नए प्रयोगों द्वारा उत्तरोत्तर प्रगति की थी। प्रमुख रूप से विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज को नामजद किया जा सकता है। अन्य कलाकारों में धीरेन्द्र कुमार देव वर्मन, मनीन्द्र भूषण गुप्त, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, सुधीर रंजन खास्तगीर, मनीष दे और किरण सिन्हा हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 से 1980 ईस्वी। विनोद बिहारी मुखर्जी बुजुर्ग पीढ़ी के उन सचेत कलाकारों में से हैं जो वर्तमान में नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर अविरल गति से आगे बढ़े थे। जन्म एवं शिक्षा विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में कोलकाता के बेहाला नगर में हुआ था। वे बाल्यकाल की औपचारिक कला शिक्षा से वंचित रहे एवं नेत्र रोग से भी पीड़ित रहे, किंतु अपने आत्मविश्वास से ही उन्होंने विद्याध्ययन और कला उपासना पूर्ण की। प्रभाव आपको शांतिनिकेतन में अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ एवं नंदलाल बोस आदि के चित्रों ने एवं उनकी चित्रण प्रणाली ने प्रभावित किया। साथ ही उनकी कला प्रतिभा का विकास भी उन दिनों हुआ जब विदेशी सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का बोलबाला था। पाश्चात्य प्रभाव से बचने के लिए पौरस्त्य कलादर्शों, चीनी, जापानी, फारसी और पूर्वकालीन विस्मृत शास्त्रीय कला तत्वों तथा राजपूत, जैन शैलियों का आश्रय लिया जा रहा था।
जापानी चित्रकार सोसात्सु के प्रभाव में वे रहे, साथ ही फारसी कला का प्रभाव भी उनसे अछूता न रह पाया। सन 1936 ईस्वी में वे जापान गए, जहां उन्हें जापानी चित्रकार सोसात्सु की कला में वस्तु निरपेक्षता, रेखांकन आदि विशिष्ट कला संयोजनों ने आकृष्ट किया। मिस्र एवं नीग्रो कलाकृतियां, यहाँ तक कि एशियाई देशों की तथाकथित अलभ्य शिल्प संस्कृति के प्रति इनमें बड़ा तीव्र आग्रह जगा। कालीघाट की पट शैली और ग्राम्य खेल खिलौनों ने भी इन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। भित्ति चित्रण, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्र में भी ख्याति अर्जित की। शांतिनिकेतन के कला भवन, चीन भवन एवं हिंदी भवन में बनाए गए चित्रों में ऐसे ऐसे प्रसंग और विषय हैं जिसमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियां दर्शित हैं। ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत एवं संत कवि आदि के उल्लेखनीय चित्र हैं। आपके चित्रों में वैविध्य, प्रौढ़ता, कला का ओज और सामान्य भावनाओं का संस्कार हुआ है। लेखन कार्य चित्रकारी के साथ साथ विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने गुरु नंदलाल बोस एवं अन्य बंगाली शैली के कलाकारों पर लेख लिखे। कला के विविध पक्षों, ऐतिहासिक उल्लेख और सौंदर्य पक्ष आदि पर अपनी विवेचनाएं की। वृत्तचित्र, सन 1957 ईस्वी में उनके नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिससे वे अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे। कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत राय ने उन पर वृत्तचित्र बनाया, जिसे इनर आई शीर्षक दिया। चित्रण यात्रा, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी इच्छानुसार ऐतिहासिक, प्रेमपूर्ण, ग्रामीण जीवन के दैनंदिन विषय और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न पद्धतियों के चित्र चित्रित किए। वे अपनी इच्छा से रेखांकन में कोमलता लाते, वहीं रंग योजना में भी ये बिना किसी दिखावे के मुक्त हस्त से सशक्त तूलिका संचालन द्वारा इच्छानुसार रंगों का प्रयोग करते। उनकी शैली कलात्मक लिपिक लेखन या अशुद्ध चित्रण पद्धति की भांति है। में अपने चित्रों को लिखते हैं, जैसे कवि अपने शब्दों को पिरोता है। श्री दिनकर कौशिक के उपरोक्त शब्द मुखर्जी के संबंध में सर्वथा उचित हैं। आपके प्रयोगवादी स्वभाव ने उन्हें कोलाज पद्धति में भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा आपने काष्ठ एवं एचिंग में भी कार्य किया। उपरोक्त सभी बातों से यह प्रतीत होता है कि वे आधुनिक काल में हो रहे परिवर्तनों से लगातार प्रभावित होते रहे। जया अप्पास्वामी ने उन्हें भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध माना है। पुरस्कार, मुखर्जी को 1974 में पद्म विभूषण, विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देशिकोत्तरम 1977, रवींद्र पुरस्कार 1980 में मिला। उच्च पद पर आसीन श्री विनोद बिहारी ने सन 1949 से 50 ईस्वी में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। आपने अपने इस कार्यकाल के दौरान नेपाल में उपलब्ध भारतीय कलाकृतियों एवं कलाग्रंथों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने शांतिनिकेतन में कला शिक्षण का कार्य भी किया। चित्रित विषय एवं माध्यम, आपने जल रंग, तैल रंग एवं टेम्परा पद्धति से कार्य किया है। उनके द्वारा चित्रित टी लवर चित्र में वृक्षों एवं पौधों की लाल व नीली उभरी हुई पत्तियों, आकृतियों के गहरे नीले केश, ठिगनी स्थूल पुरुषाकृति एवं उनकी मुख मुद्रा चित्रण में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करते हैं। दैनंदिन जीवन प्रसंगों को लेकर आसपास का वातावरण चित्रित किया, जैसे गली में चलते फिरते सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध आदि। केश विन्यास, बाग में चहलकदमी, नेपाली दृश्यांकन अन्य प्रमुख चित्र हैं। मृत्यु, सन 1980 ईस्वी में मुखर्जी बाबू का देहांत हो गया। सुधीर रंजन खास्तगीर 1907 से 1974 ईस्वी। जन्म एवं परिवार, सुधीर रंजन खास्तगीर का बंगाल के पुनरुत्थान कालीन कलाकारों में विशेष स्थान रहा है। आपका जन्म चिटागोंग, बांग्लादेश में 24 सितंबर 1907 को एक संपन्न परिवार में हुआ। आपके पिता सत्यरंजन खास्तगीर इंजीनियर थे और माता ब्रह्मा समाज से जुड़ी थी।
6 वर्ष की आयु में आपके पिता का स्थानांतरण छत्राग्राम में हो गया, आधुनिक चटगांव, परंतु कुछ दिनों पश्चात ही उनका परिवार गिरडीह, बिहार में रहने चला गया और यहीं पर खास्तगीर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। शिक्षा एवं शिक्षण सन 1925 में खास्तगीर को उच्च शिक्षा के लिए विश्वभारती यूनिवर्सिटी शांतिनिकेतन भेजा गया, जहां इंटर की परीक्षा से पूर्व उन्हें क्रांतिकारी समझकर पुलिस ने पकड़ लिया। इससे वे काफी हताश हुए, पढ़ाई छोड़कर घर आ गए, किंतु 1928 में पुनः शांतिनिकेतन में प्रवेश लिया और 1928 से 1933 तक अवनींद्रनाथ टैगोर व नंदलाल बसु के सानिध्य में कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शांति निकेतन से कला अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात वे अवनींद्रनाथ के अनुग्रह पर अपने देश की कला वैभव को समझने के लिए विभिन्न कला तीर्थों का भ्रमण किया, जिनमें कोणार्क, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एवं महाबलीपुरम सम्मिलित थे। कुछ माह मुंबई प्रवास करने के पश्चात वे ग्वालियर के सिंधिया में अध्यापक के पद पर 4 वर्ष तक रहे। सन 1936 में दून पब्लिक स्कूल देहरादून में कला विभाग में अध्यक्ष रहे। स्कूल सन 1937 में सुधीर को यूरोप भ्रमण का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपने 1 वर्ष का अवकाश लिया। यूरोप में पेरिस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इंग्लैंड के कला संग्रहालयों का अवलोकन किया और यहीं उन्हें अनेक प्रसिद्ध कलाकारों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें प्रमुख रूप से थे डॉ. आनंद कुमार स्वामी व इंग्लैंड में एरिक गिल। इंग्लैंड में आपने कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यूरोप से लौटने पर पुनः दून स्कूल में अपना पद संभाला। स्कूल में कांस्य ढलाई की सुविधा न होने के कारण आपने सीमेंट व प्लास्टर को अपने सृजन का माध्यम बनाया। सन 1956 में खास्तगीर को उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में प्राचार्य पद की नियुक्ति दी, जहां से वे 1961 में सेवानिवृत्त हुए। चित्र सृजन कला के क्षेत्र में खास्तगीर ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। आपने मूर्तिकला, छापा चित्रण, तैल चित्रण, पेंसिल स्केच, चारकोल चित्रण प्रायः सभी विधाओं में कार्य किया। नंदलाल बसु के परामर्श पर आपने ब्रह्मा समाज से जुड़े होने के बावजूद भारतीय संस्कृति, लोक परंपरा, पौराणिक आख्यानों के साथ साथ राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को भी एक जिज्ञासु की तरह पढ़ा व जानने की चेष्टा की। सुधीर का कहना था कि आधुनिक कला को समझने के लिए हमें यूरोप की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय हैं, हमारी परंपरा, इतिहास, हमारा ज्ञान सभी उच्च कोटि का है। भाव एवं संवेदना को समझने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे समाज तथा सभ्यता में अभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। रंजन के प्रारंभिक चित्र बंगाल शैली के अनुरूप जल रंग, वॉश और टेम्परा में निर्मित हैं, जिनमें श्यामवर्ण कन्या, बुढ़ापा, यौवन, व्यथामा, निर्धन का स्वर्ग प्रमुख हैं। तेल रंग में आपने अनेकों कृतियां उकेरी, जिनमें अभिसारिका, विधवा, बांसुरी वादक, वसंत नृत्य, प्रकृति मिलन, राधा, कृष्ण भिक्षुणी, धरती की पुत्री, नृत्यांगना, 2 बहिनें, संथाल स्त्रियों, संथाल कन्या, विश्राम, मीराबाई, महिला पक्षी लिए हुए, टाइम्स, ढोलकिया, अमलताश के पेड़, पलाश के फूल, नौकाएं, माँ, बच्चा, महिला सोच में डूबी हुई, एंटाइटल्ड, भगवान बुद्ध के जीवन पर चित्रमाला प्रमुख हैं। नृत्य और पलाश के फूल उनके प्रिय विषय रहे हैं। चित्रों की वर्ण योजना गहरी है और चित्रों में रेखात्मकता, आलंकारिकता एवं गतिशीलता पर बल दिया है। चित्रों की पृष्ठभूमि एवं अग्रभूमि में तूलिका के लंबवत आघात उनके चित्रों की विशेषता है। 1960 में गोमती नदी की विनाशकारी बाढ़ ने लखनऊ कला विद्यालय के अधिकांश चित्रों को क्षति पहुंचाई। इससे खास्तगीर के मन को गहरा आघात पहुंचा। इसके पश्चात वे शांतिनिकेतन चले गए, जहां एकांतमय जीवन आखिरी समय तक व्यतीत करते रहे। कला इतिहासकारों के अनुसार खास्तगीर, वाचस्पति गैरोला के अनुसार खास्तगीर ने अपनी एक निजी शैली की प्रतिष्ठा की है, जिनके दृष्टिकोण तो भारतीय हैं और संविधान पाश्चात्य,
डॉक्टर महेंद्र शर्मा के अनुसार खास्तगीर के चित्रों में वही विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं जो अवनींद्र बाबू के चित्रों में थीं। जो कुछ उन्होंने उनसे सीखा उसको सफलतापूर्वक अपनी कृतियों में प्रदर्शित किया। प्रदर्शनियां। खास्तगीर ने अपने चित्रों की अनेक एकल व सामूहिक प्रदर्शनियां की, जिनमें सन 1934 ईस्वी में दून स्कूल के छात्रों के साथ समूह प्रदर्शनी, सन 1937 में एकल प्रदर्शनी इंडिया हाउस लंदन में, 1937 में ही इलाहाबाद में, 1941 में एकल प्रदर्शनी पंजाब लिटरेसी लीग द्वारा लाहौर में आयोजित, 1943 में एकल प्रदर्शनी यंग मेनस क्रिश्चियन एसोसिएशन मैसे हॉल, 1994 पटना, 1945 में एकल प्रदर्शनी कामा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट हॉल मुंबई, 1947 एकल प्रदर्शनी रॉयल इंडियन सोसाइटी इंपीरियल इंस्टीट्यूट साउथ कैनिंगटन, 1948 एकल प्रदर्शनी कला भवन शांति निकेतन, 1952 एकल प्रदर्शनी एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता, 1953 एकल प्रदर्शन मसूरी, 1953 धूमिमल कला दीर्घा नई दिल्ली, 1953 एकेडमी सैलून इंडियन म्यूजियम कोलकाता, 1954 एकल प्रदर्शनी बुरनपुर पश्चिम बंगाल, 1954 समूह प्रदर्शनी प्रभात नियोगी और विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मसूरी में। चित्रों का संग्रह आपके चित्र लखनऊ संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इसके अतिरिक्त देश विदेश के अनेकों संग्रहों में चित्र संग्रहीत हैं। पुरस्कार, सम्मान एवं फेलोशिप। सन 1958 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1937 में ट्रैवलिंग फेलोशिप स्यूटिच एकेडमी ऑफ म्यूनिक तथा रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन द्वारा फेलो। लेखन, खास्तगीर ने 1946 में गॉर्डन रिव्यू के लिए छोटे छोटे लेख लिखे, साथ ही इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया दी ओरिएंट इलस्ट्रेटेड वीकली में भी लेख लिखे। निर्देशित, खास्तगीर ने रवींद्रनाथ टैगोर के कार्यों पर आधारित नृत्य नाटिकाओं को निर्देशित किया। मृत्यु, लंबी बीमारी के बाद सुधीर की मृत्यु 27 मई 1974 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई। रामकिंकर बैज 1906 से 1980 ईस्वी। जीवन परिचय व शिक्षा, दीक्षा। शांतिनिकेतन में किंकर दा नाम से प्रसिद्ध रामकिंकर बैज का जन्म सन 1906 ईस्वी में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा बांकुरा शहर में हुई, वहीं पर इनमें कला के प्रति रुचि जागृत हुई। इनकी प्रतिभा को सर्वप्रथम सन 1925 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने पहचाना और कला की शिक्षा हेतु शांतिनिकेतन के कला भवन में भेजा, जहां नंदलाल बसु जैसे कला विशेषज्ञ के सानिध्य में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की। उन दिनों शांतिनिकेतन का जीवन आदर्शमय, सरल और उल्लास से परिपूर्ण था। वहां शिक्षा के दौरान आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने हेतु इन्होंने धन अर्जित करना भी प्रारंभ किया। इस समय महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर अपने छात्रों के बीच रहते थे। इससे उनका उदारपूर्ण प्रभाव सभी छात्रों पर पड़ता था। यहाँ पर टैगोर के अतिरिक्त अन्य कई ऐसी प्रतिभाएं थीं, जिनका संकल्प, रुचि और गहरी मानवता सभी छात्रों को प्रभावित करती थीं। मूर्ति व चित्रकला का विधिवत विकास क्रम। रामकिंकर ने चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला भी सीखी। इन दोनों विधाओं का पूर्ण विकास उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार किया। उनका मानना था कि एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, सांचे में ढालना, पत्थर, लकड़ी, लोहा काटना, तारों से कुश्ती आदि कार्य जब वह स्वयं नहीं कर सकता तब तक उसका इस कला में निष्णात होना कठिन है। रामकिंकर बैज ने मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि पर विभिन्न आकृतियां उत्कीर्ण की हैं। वे इनकी सच्ची लगन और तन्मयता का द्योतक है। इनका मूर्तिकला के प्रति झुकाव चित्रकला के समान ही प्रारंभ से था। इनकी प्रतिमाओं के गठन में, शरीर रचना,
अनुपात, अंग प्रत्यंग के उभार, सुस्पष्ट गठन एवं उनकी स्थितिजन्य लघुता एवं दीर्घता के अनुसार एक सुनियोजित विशेषता है। पार्श्व चित्र उत्कृष्ट मूर्तिशिल्प है। चित्र 88। भाव एवं व्यंजन में रामकिंकर एकदम मौलिक हैं। उनके पूर्ण विकास में शांतिनिकेतन के संगीत, नाटक, कविता तथा प्राकृतिक सौंदर्य का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। सफल मूर्तिकार, चित्र व मूर्ति सृजन के लिए मन में विशेष ललक रखने वाले परिश्रमशील कलाकार रामकिंकर बैज विश्वभारती विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त कर कला भवन के सदस्य बने और बाद में वे मूर्तिशिल्प विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। सन 1935 ईस्वी से उनकी रचनात्मक प्रतिभा का विकास हुआ। सन 1938 ईस्वी में शांतिनिकेतन के खुले आकाश में उन्होंने सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया, जो 427 सेंटीमीटर ऊंचा है। इनके द्वारा निर्मित अन्य मूर्तियां शांतिनिकेतन में यत्र तत्र सुसज्जित हैं। इसके बाद दोपहर की विश्रांति में श्रमिकों और मेहनतकश किसानों का सजीव एवं यथार्थ चित्रण है। यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में हैं। जब रामकिंकर ने टैगोर का पोर्ट्रेट तैयार किया था, तब स्वयं टैगोर ने इनसे कहा था, रामकिंकर, अब पीछे पलटकर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। इस मूर्ति के लिए जितना लिखा जाए कम है। और फिर किंकर आगे बढ़ते ही गए, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यूं तो वे प्रधानतः मूर्तिकार ही थे। सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर से उन्होंने अनेक मूर्तियां बनाई हैं और प्रायः प्रफुल्लित जीवन, शक्ति से भरपूर तथा विकासशील जीवन के विषयों को ही उन्होंने मूर्तिमान किया है। रामकिंकर ने कहा है कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से पूर्व देवी देवताओं को मन में आसन दो, वरना मूर्ति तो कलाकार सरस्वती की गढ़ता है और उसके मन में होता है राक्षस। प्रदर्शनी बैज ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1942 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित की। अन्य प्रदर्शनियां 1950 से 51 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में, रियलिटीज नूवेल पेरिस में और एशियन कला प्रदर्शनी टोक्यो में हुई। सदस्य बैज सन 1976 में केंद्रीय ललित कला अकादमी के फैसो निर्वाचित हुए। रिलिजिट नवेल पेरिस तथा इंडियन स्कल्पचर्स एसोसिएशन कोलकाता के सदस्य भी रहे। बैज 57 साल से अधिक शांतिनिकेतन में रहे और 3 दशकों तक वे कला भवन के विशिष्ट सदस्य भी रहे हैं। चित्रण यात्रा। रामकिंकर बैज ने आरंभ में लघु चित्र बनाए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने तेल रंगों को अपना लिया और इसी माध्यम में अनेक प्रयोग किए। व्यक्ति चित्र, डिजाइन, लताएं, भवन, प्राकृतिक दृश्य आदि सभी को उन्होंने चित्रित किया। व्यक्ति चित्रों में बैज ने बैठे हुए व्यक्ति का स्वभाव उतार दिया है। उनके चित्रों में लोक कला तथा शास्त्रीय कला का समन्वय मिलता है। उनकी कृतियों में जीवन के सौंदर्य, पूर्णता, आस्था तथा दृढ़ विश्वास की छाप है। संयोजनों, विशेष रूप से दृश्य चित्रों में विस्तार, वातावरण तथा ढांचों को स्थूलता को प्रभावशाली रूपों में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने दैनिक जीवन के विषयों को तूलिका, रेखा चित्रों, ब्रश एवं ड्राइंग्स के द्वारा अंकित किया है। सन 1940 तक रामकिंकर बैज ने अनेक चित्रों को रचना की, जिनमें सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई विशेष प्रसिद्ध हैं। शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न संध्या और निर्माण के संयोजन ज्यामितीय आकारों में हैं। माँ बेटा और कृष्ण जन्म घनवाद क्यूबिज्म पर आधारित हैं। उनके जल रंगों का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता है। इस प्रकार उनके अधिकांश चित्रों में प्रभाववादियों के प्रकाश, सेजा के अंतराल, घनवादियों के तत्व एवं पारदर्शिता तथा पूर्वी देशों की लिपि की जीवंतता का सुंदर समन्वय हुआ है। पुरस्कार। रामकिंकर बैज को देशिकोत्तरम विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट रवींद्र भारती विश्वविद्यालय व 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
संग्रह आपकी कृतियां ललित कला अकादमी के स्थायी संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली और देश विदेश के अनेक निजी तथा सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहीत हैं। मृत्यु 1 अगस्त सन 1980 ईस्वी को इस महान कलाकार का निधन हो गया।